क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। वो भाग गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ के गलियारे में। आज हम बात करेंगे कि एक आम आदमी करोड़पति कैसे बनेगा और करोड़पति बनने के बाद अपने आप को कैसे मेंटेन करेगा कि जीवन पर्यंत वो हमेशा उस अमीरी का सुख भोगता रहे। जैसा कि आज की तारीख में उदाहरण के रूप में शाहरुख खान, सलमान खान, ये दो व्यक्ति उस मुकाम पर पहुंचे, बल्कि उस मुकाम के आगे भी इन्होंने अपनी मंजिल को तय किया है। सर, पर ये सवाल है कि करोड़पति बनेंगे कैसे? मतलब उसके लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा और Yes. प्रॉब्लम्स भी आएंगी। क्या आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम के लिए आपने कुछ निर्धारित किया है या सिर्फ आप सोच रहे हैं? प्लान। हाँ, कुछ तो प्लान होना चाहिए आपके पास कि ऐसा कहीं तो है नहीं कि आप घर में सिर्फ बैठे हुए करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि शाहरुख खान की जो मूवी पठान है आज चारों तरफ तहलका मचा रही है। जैसा कि वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 92 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है और भारत में सिर्फ हिंदी में 52 करोड़ और टोटल 57 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। और इसी के साथ हमारे सलमान खान भाई ने भी अपने फिल्म का टीजर लॉन्च कर दिया है और जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। और सनी पाजी, जिनकी गदर 2 आने वाली है, उन्होंने भी अपने फिल्म का पोस्टर लॉन्च कर दिया है। और अक्षय कुमार ने सेल्फी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है और रणवीर कपूर ने भी अपनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। सर, ये क्यों ऐसा कि सभी एक्टर्स अपस्टार्स अपने ट्रेलर एक ही दिन रिलीज मतलब ऐसे कर रहे हैं? हाँ, जल्द से मतलब जल्द like, गैप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ लॉकडाउन था। कोरोना की वजह से इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वो एक जगह रुक सी गई थी। अब इतना सारा काम पेंडिंग है, हर कोई चाहता है कि वो जो पेंडिंग काम है हमारे ऑडियंस के पास पहुंचे और वो नया काम शुरू करे। अभी जितना भी सब कुछ आ रहा है, ज्यादातर लोग वो सब इस कोरोना से पहले ही काम शुरू हो गया था, वही सब निकल के आ रहा है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है मार्केट में। तो सर, जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि करोड़पति बनना, संभाल के रखना, हाँ, वो सारी चीजें, तो मेरा सवाल ये है, संभालना तो एक अलग ही चीज हो जाती है, पहले बनना, और मेहनत तो हर कोई करता है, तो उसमें अलग ऐसा क्या होता है? वो एक अलग रास्ता ही होता है जो उस मुकाम तक लेके जाता है। देखिए, वो क्या चीज होती है? मेहनत से सिर्फ कोई करोड़पति नहीं बन सकता। बिल्कुल। मेहनत करने के साथ साथ आपको एक निर्धारित लक्ष्य बनाना पड़ता है। आप सबसे पहले एक छोटा कुछ बनाइए कि आपको क्या अचीव करना है, कोई छोटा गोल, स्टेप बाय स्टेप। यस, पहले आप एक स्टेप को कंप्लीट करिए, फिर आप दूसरे स्टेप को कंप्लीट करिए। देखिए, ज्यादातर लोग जो कामयाब नहीं हो पाते हैं उनके पीछे एक वजह यह भी है कि उन्होंने अपने जीवन में गोल तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन वो उस गोल पर जब काम करना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों के बाद उनके अंदर जो एक है वो उनको रोकता है, उनका मन नहीं लगता है। आप अपने जीवन में वो काम करिए जो आपको पसंद हो, आपका दिल उसको काम करने के दौरान खुश हो जाए, यानी कि बाग बाग हो जाए। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं बोर हो रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, यार पैसा आएगा इसलिए कर रहे हैं। आप जहां नौकरी की बात करते हैं, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक प्रकार से मशीन ही तो है, ठीक है। बस
मशीन में क्या होता है, इमोशंस नहीं है, लेकिन आज जो साइंस है इतना ज्यादा विकास कर चुका है कि उसमें भी उसने इमोशंस, मशीनों भी में भी इमोशंस डालना शुरू कर दिया है। तो हमारा जो ह्यूमन जो नेचर है वो एक प्रकार से भावनाओं पर केंद्रित है। आपको भावनाएं आगे भी बढ़ाती हैं और वही भावनाएं आपको नीचे भी गिरा देती हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ये दो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। कामयाबी के डेफिनेशन में पैसा होना ना होना कितना मायने रखता है? अब जैसे एक अगर इंसान है वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है, मगर शायद उसके पास उतना पैसा नहीं है, शायद वो मिलियनेयर करोड़पति नहीं है, मगर वो अपने आप को एक कामयाब इंसान मानता है क्योंकि वो जो अपना काम कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है, परफेक्शन से कर रहा है। तो ये क्या दो अलग चीजें हैं, कामयाब होना और पैसे कमाना? क्या ये दोनों लिंक्ड है, या मतलब अब क्या कामयाबी के डेफिनेशन में हम पैसे को जरूर रखते हैं, या ये दोनों डिफरेंट जर्नीज हैं कि एक इंसान? देखिए, सबसे पहली बात तो आप कामयाब किसकी नजरों में होना चाहते हो? खुद के नजरों में सबसे पहले, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे वो बाद में आता है। पहले इंसान कामयाब है या नहीं वो खुद निर्धारित करता है कि मैं अपने आप को कामयाब मानता हूं या नहीं मानता हूं। बट यही मेरा सवाल है, उसमें वर्ल्डली सक्सेस, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, पैसा होना ना होना, करोड़पति, क्योंकि ये सब बहुत प्रेशर की बातें हैं, है ना? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, हाँ, सेटिस्फैक्शन। देखिए, एक इंसान है, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में देता हूं, रामायण तो आप सभी ने देखी होगी। जी बिल्कुल, सभी ने देखी होगी। उसमें एक पात्र था कुंभकर्ण, जो हमेशा सोया ही रहता था, 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, तो उसकी संतुष्टि उसमें थी है? और उसी समय बहुत सारे ऐसे ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे। ठीक है, एक राम थे जो जंगलों में भटक रहे थे, अपने पिता के द्वारा लिया गया वचन उसको पूरा करने के लिए एक पुत्र जो है वनवास काट रहा था। तो देखिए, कामयाबी के अलग अलग डिफिनेशन है। आप कामयाब किसकी निगाहों में देखो? अगर आपने बोला कि मैं अपनी निगाहों में कामयाब होना चाहता हूं, तो पहली सबसे पहले ध्यान पड़ना कि आपकी निगाहें की सीमा कहां तक है। जैसे कि कोई कहे यार मुझे तो सोना लगता है और मुझे सोने के लिए पूरी रात मिल जाए तो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यही है। तो क्या आप पूरी रात सोते रहोगे तो फिर क्या आप सुबह आप खाना नहीं खाओगे? कामयाबी को आप ये देखिए कि आपके जीवन में किन किन चीजों की आपको जरूरत है, आवश्यकता है या आवश्यकता है, क्या वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं? जैसे कि आपको क्या बनना है? मुझे अपनी खुद की कंपनी खोलनी है। यस, आपको अपनी कंपनी खोलनी है। अब कंपनी खोलने के लिए आपको चाहिए पैसा, संसाधन चाहिए। बिल्कुल। ये पैसा और संसाधन और एक ऑफिस कहां से आएगा? क्या विदाउट मनी या कुछ कैपिटल या कुछ एसेट्स, इनके बिना आपकी कंपनी खोली जा सकती है? मेरा पता है क्या मानना है कि आपका जो हार्डवर्क है वो एक अलग होता है और आपका पैसे कमाने का तरीका एक स्मार्ट तरीका है। यस। और उस हार्डवर्क को मोनेटाइज करना वो जो है वो एक अलग स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो मतलब वो हार्ड वर्क को, मतलब आप हार्ड वर्क ना करो, नहीं, हार्ड वर्क तो नेसेसरी है, आई गेस हार्ड वर्क नेसेसरी होता है, बट उस हार्ड वर्क को मोनेटाइज करना, एक उसको आप मिलियनेयर में तब्दील करना उस अपने हार्ड वर्क को, क्योंकि आपका आइडिया कुछ भी हो सकता है, आपका आइडिया एक यूनिक भी हो सकता है, आपका आइडिया एक बेसिक भी हो सकता है, लेकिन आप उसको किस तरीके से उस आइडिया को मोनेटाइज करोगे वो एक स्मार्टनेस होनी चाहिए। यस, एग्जैक्टली। यही काम शाहरुख खान ने किया। जब वो पठान फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से ये जो हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान के बाहर जिनको फिल्में देखने का शौक है, जिन्हें फिल्में पसंद है, जो सोते समय भी फिल्मों के बारे में सोचते हैं और नाश्ता करते वक्त भी फिल्मों के बारे में सोचते हैं, वो शाहरुख का जो है ना स्मार्ट एक बिजनेसमैन का जो माइंड है वो उस वक्त काम कर गया। उन्होंने क्या किया मूवी में?
सलमान खान को लिया है, फिर अक्षय कुमार की सास को लिया, डिंपल कबाड़िया को, फिर आमिर खान की सिस्टर को लिया, निकिता खान। हाँ, जिन्होंने उस फिल्म में जब अफगानिस्तान में ये आमिर खान पोस्टेड होते हैं तो वहां पर उन्होंने उनकी मदद की थी, वो चोटिल हो गए थे, ठीक है, तो उन दुआ मतलब उनका इलाज किया, फिर उनको एक ताबीज भी बांधी थी, फिर वहीं पर उनको पठान नाम दिया था। ये मूवी में दिखाया गया है, बहुत सारे लोगों ने मूवी देख ली, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पठान मूवी क्यों देखनी चाहिए, उसकी मैं आपको अपनी तरफ से सिर्फ 5 वजह बता सकता हूं। पहली वजह कि शाहरुख खान 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, और दूसरी वजह कि इस मूवी में पहली बार किसी ऐसे विलन को रखा गया है जो हर पल हर समय ऐसा लगता है कि वो हीरो को हरा देगा। इतना तगड़ा विलन जॉन अब्राहम। जब आप मूवी देखने जाएंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि वो हारेगा नहीं, वो उस पर भारी पड़ेगा। और तीसरी वजह, इसी फिल्म में करण अर्जुन वापस आ गए, दोनों मिलकर के हमारे इस देश के एक ऐसे व्यक्ति को, यानी कि जो एक मुहिम लेकर चल रहा था, यानी कि रक्त बीज। ये इस रक्त बीज के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप मूवी देखने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा यार ये रक्त बीज होता क्या है। सलमान खान आते हैं और शाहरुख खान को बचा ले जाते हैं। तो यहां पर जो मूवी में जैसे सलमान खान आया, शाहरुख खान को बचा ले गए, वो क्या था? दोस्ती। दोस्ती मतलब बाहर का रिलेशन। शाहरुख और सलमान खान की जो पर्सनल लाइफ है, वो जो रिश्ता था, वो देखिए प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखाई दिया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब आप करोड़पति बनने की राह पर होंगे या बनने के बारे में सोच रहे होंगे, तो आपका एक अच्छा इंसान होना और लोगों से अच्छा व्यवहार करना भी जरूरी है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो यानी उसका एक वेल विशर भी हो सकता है। वेल विशर। और सबसे बड़ी बात तो कहा जाता है कि करोड़पति या अरबपति वही बन सकता है जो सबसे बड़ा दानी हो, जो देना जानता हो, जो सिर्फ लेना जानता हो, वो नहीं बन सकता। आप कितना देने में विश्वास करते हैं। मैं अपनी पिछली भी वीडियो में आप लोगों के साथ इस बात पर डिस्कस कर चुका हूं कि देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, कितनी शिद्दत से किसी से आप बातचीत करते हैं। और चौथी वजह यह है कि इस फिल्म में पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि यह फिल्म बॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की है। मतलब उसमें जो एक्शन सीक्वेंस इतने बेहतरीन ढंग से शूट किए गए हैं कि जब आप देखेंगे तो आपको एक रोमांच का अनुभव होगा, और ऐसा अनुभव होगा कि जैसा कि आपको लगेगा कि आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। और पांचवी वजह कि शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ताबड़तोड़ सिर्फ एक्शन सीन किया, सिर्फ फाइट। थोड़ी देर फाइट करते हैं, किसी किसी सीन में 10-10 मिनट तक फाइट करते हैं, और बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे कि मूवी का कंटेंट कैसा है। तो ये सब सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा था कि देखिए, पठान की सक्सेस, जो भी लोग बोल रहे हैं कि पठान ने जो कि मतलब 57 करोड़ कमा लिया है, 57 करोड़ रुपए कमाया है, उसके पीछे क्या है? कितने लोग हाथ है? पूरी इंडस्ट्री आ गई ना। आमिर खान का रिलेशन, अक्षय कुमार का रिलेशन, सलमान खान, खुद शाहरुख खान जो कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं। अब जैसे कि नेहा एक कंपनी खोलना चाहती है, अब इसके जानने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे इनका कितना संबंध है? माना कि कहा जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा, वो उस चीज के बारे में कहा जाता है जो आपका साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन कभी कभी आपके जो संबंध होते हैं, आपको
उस गिरे हुए जो आपका कैरियर का ग्राफ गिर जाता है, वहां से आपको निकाल करके कहीं और पहुंचा देते हैं। ये सिर्फ एक वजह है। तो आप कहना चाह रहे हो कि एक सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी अ मिलियनेयर? यस, अच्छा। सपोर्ट सिस्टम भी देखिए, सिर्फ आर्थिक सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए, मैंने कहा ना कि इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। ये जितने लोगों ने पठान मूवी में शाहरुख खान को सपोर्ट किया है, सभी ने इमोशनल तरीके से सपोर्ट किया। जस्ट बिकॉज कि वो 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, इससे जो उनकी नहीं, वो भी एक बात सही है आपकी, लेकिन कि शाहरुख खान के संबंध उन लोगों से अच्छे हैं, रिलेशन भी मैटर करता है। देखिए, अगर आपने पूरी दुनिया से ही लड़ाई कर ली है, तो आपके बारे में कौन सोचेगा कि आप कामयाब हो जाओ? अब जैसे आपने कहा कि मैं अपनी निगाहों में सफल होना चाहती हूं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी निगाहों में सफल रहूं, लेकिन सफलता के मायने भी होते हैं कि आपकी उस सफलता में किनको खुशी मिल रही है। जैसे मैंने बोला कि आपको लोगों को देना भी आना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आप अपने चीजों को पूरा करने के लिए आप सफल होना चाहते हैं। आप अपनी सफलता में लोगों को शामिल करिए, घर वालों को शामिल करिए, रिश्तेदारों को शामिल करिए। बट कभी कभी वो नेगेटिव भी हो जाता है। कभी कभी नहीं, हमेशा निगेटिव होता है। अगर कहीं पर भी अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो वहां पर भी निगेटिव चीजें हैं, आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे आप सफल होने लगेंगे, वहीं पर भी आपके दुश्मन भी बनेंगे। तो अगर हम अपनी नज़र में, जैसे कि आप मैम बोला कि सफलता की, अगर हम अपनी नज़र में ही सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेसफुल मानते हैं हमारी ये है, तो हमें कहीं ना कहीं फिर सोसाइटी को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना सर। एक्चुअली मैंने इसलिए ये कहा बिकॉज हर किसी को कामयाब बनना है। एक रैट रेस है, एक कंपेटिटिव स्ट्रेस है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, ये स्ट्रेस का जो एक माहौल है, हर किसी को अच्छा करना है, हर किसी को पैसा कमाना है, एक भागा दौड़ी लगा हुआ है, सब एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये बहुत ही एक प्रेशराइजिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर कोई कामयाब होना चाहता है। हाँ जी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेटेड होती जाएगी, वैसे वैसे हर कोई चाहेगा वो अच्छे अच्छे संसाधनों को यूज करे अपने जीवन में। देखिए, जैसे पहले लोग गांव में रहकर खुश रहते थे, कुछ लोग गांव से आते थे मुंबई कमाने के लिए, कलकत्ता जाते थे, दिल्ली आते थे। अब आज लोग क्या कर रहे हैं? अब आज लोग मुंबई से क्या कर रहे हैं? लंदन जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है। तो आप जैसे जैसे कहते हैं सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है, उसका जैसे जैसे विकास होगा, वैसे वैसे उसका दायरा भी बढ़ेगा। पहले लोग गांव में ही खाना खा करके, दूध पी करके उसी में खुश रहते थे। वहीं पर 4 लोग बैठ जाते थे, एक आदमी लेता था, सारंगी लेके बजाता था और लोग सुनते थे, उसी में तालियां बजती थी और सारे लोग खुश रहते थे। लेकिन हर कोई आज चाहता है कि मैं माइकल जैक्सन बन जाऊं। तो माइकल जैक्सन बनने के लिए आपको उसकी तरह मेहनत भी करना पड़ेगा और उसकी तरह सोचना भी पड़ेगा, और अपने जो चीजें आप कर रहे हैं उसमें आप एक्सपेरिमेंट करने में कभी चूके नहीं। कहते नहीं कि कोई भी चीज एक ढर्रे पे चलते हुए जब चलती आ रही तो कुछ समय बाद आपका मन कहता नहीं यार इसको मैं नहीं करूंगा, वो आपको मना करेगा। तो आप अपने आप से पूछिए यार कि ये हमको मना क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है, हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें लंबे टाइम तक रिजल्ट नहीं मिलता, काफी टाइम हो जाता है, रिजल्ट नहीं मिलता। वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एक नेगेटिविटी आने लगती है दिमाग में कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ जब कुछ हो ही नहीं रहा, इससे अच्छा कुछ और कर लेता। ये वो चीजें जो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूमते रहते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर। अगर जैसे किसी ने ये सोच लिया कि मुझे 20 साल में यहाँ पहुंचना ही पहुंचना है, या 10 साल में या 5 साल में, और बाय चांस अगर वो प्लान नहीं वर्क करता है तो फियर ऑफ फेलियर भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इन सब क्वेश्चन, मेरे ये सब सवाल है आपसे, क्योंकि आप एक एम्बिशन, एक दिशा दिखाने की हमें कोशिश कर रहे हैं।
तो नहीं, मैं किसी को दिशा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई दिशा से भटका हुआ है। ओके, हर किसी ने अपने लिए एक दिशा निश्चित की हुई है। राइट। मैं तो सिर्फ उसकी दिशा में कुछ अपनी भागीदारी, जिससे कि मेरे कुछ सोच, कुछ मेरे विचार शायद उसको काम आ सके। फियर ऑफ फेलियर से कैसे बचें? हाँ, उसी पे अभी आ रहा हूं कि लोग असफल होने से डरते क्यों हैं? बहुत ज्यादा। वो असफल होने से नहीं डर रहे हैं, फिर वो अपने आप से डर रहे हैं। डर है क्या? असफलता का जो डर है, हाँ जी, वो पहले सबसे पहले तो असफलता को हटा दीजिए। अब आते हैं डर। आप पता करिए कि आपको डर किन किन चीजों से है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको अंधेरे में डर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ट्रेन में चलने से डर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको बाइक चलने में डर लगता है। तो आपके अंदर सबसे पहले एक डर बैठा हुआ है। वो जो डर है अब वो कन्वर्ट हो रहा है असफलता में। पहले अपने अंदर के एक डर को निकालिए, आप एक निडर बनिए। अगर आप असफल ही हो गए तो क्या होगा? तो बैकअप प्लान कुछ होना चाहिए। यस, उसके लिए आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। Always होना चाहिए। देखिए, असफलता से कभी आप डरिए मत। तो ये जो बैकअप प्लान वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आपके पास नहीं कोई होना बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, आप जो कर रहे हो उसी के ऊपर करो और सोच के चलो कि आप उसी पे सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप अगर गिर गए तो उस पे ये आप भी What होता if है it कहीं ना doesn't कहीं, work? Yeah. कहीं ना कहीं बैकअप होगा तो अगर आप आपके ऑप्शन goals change रखोगे, हो सकते हैं। ऑप्शन रखोगे तो कहीं ना कहीं आप बट वीक अगर पड़ोगे। ऑप्शन नहीं है, देखिए, और मैं अगर उसको हम सिर्फ आप एक लोग प्लान से चलते हैं, देखिए, अगर वो वर्क नहीं करता तो फिर बेसिकली क्या? क्या आप लोग Then what? बैकअप प्लान को मतलब ही गलत समझ तरीके से लेते हैं। अच्छा, देखिए, जो बैकअप प्लान है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आप नेहा कोई कंपनी खोलना चाहती है। अब नेहा के पास 1 लाख रुपए, पैसे कितने हैं इसके पास? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, अगर इसने अपने कंपनी में 80,000 रुपए लगा दिए और 20,000 रुपए बचाए, तो इसने बैकअप प्लान में क्या क्या रखा? 20,000। 20,000 रुपए। वहीं पर इसने गलती की। अब इसको करना चाहिए था, कंपनी में 20,000 रुपए लगाना चाहिए था और बैकअप प्लान में कितना रखना चाहिए था? 80,000 रुपए। तो उसके लिए फिर मुझे So मतलब तो- प्लान भी करना यस, पड़ेगा कि तो कैसे। जैसे आप असफल होती, 20,000 में सफल होती, हम्म, 20,000 गए आपके पास 80,000 बचे थे, फिर से आप 20,000 रुपए लगा सकती थी, फिर कितने बचते आपके पास? 60,000 रुपए। देखिए, जब तक आप गिरते गिरते आते वहां तक, तब तक आप कामयाब हो जाते। तो डॉक्टर रविंद्र, आप Okay. ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैकअप प्लान हमेशा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए आपके जो फर्स्ट। यस, और आपको बैकअप प्लान उसी में बनाना है जिस काम को आप करने जा रहे हैं। ना कि मैं कह रहा हूं कि आप उसके लिए बैकअप के लिए मतलब कुछ दूसरा चीज रख लीजिए। उसी फील्ड से रिलेटेड। यस, से उस नहीं, बैकअप तो मैं बेसिकली क्या होता है, मनी ही होता है सब कुछ ना। जी। आपके पास जो संसाधन होते हैं उन्हीं को आप यूज करेंगे ना। आप एक ही बार में अपने सारे संसाधनों को यूज मत करिए। जी। जैसे कि अभी मूवी की ही बात कर रहे हैं अगर तो जैसे कि अभी ये पठान मूवी आई, ये क्या है, बनाने की कोशिश क्या किया जा रहा है? एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी पहली मूवी में सारे लोग तो नहीं आए ना जी। अभी इसका जो आगे का भाग बनेगा तो उसमें टाइगर को भी आना पड़ेगा, ऋतिक रोशन को भी आना पड़ेगा। ये बैकअप ही तो है। देखिए, कहते नहीं कि दोस्तों फिल्म अभी बाकी है। बाकी है। तो जब भी आप कोई काम करें ना, उसमें ये चीज कहेंगे आप पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। ये आप अपने आप को बोलते रहिए कि उस पिक्चर में भी बहुत कुछ आने वाला है। तो यानी शाहरुख और सलमान ने मिलकर ये चीज मतलब Yes. कहा है कि आने वाले टाइम में हम दिख जैसे सकते कि हैं वो सामने। लास्ट में बोलते हैं कि देखो यार, अब तो एक बोलता है कि यार हमारी उम्र हो चुकी है, एक बोलता छोड़ देते हैं, एक बोलता नहीं यार हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ जो यूथ था उसको गलत तरीके से भी लेता। उन्होंने कहने का मतलब है यार कि उम्र कुछ नहीं होती। कुछ लोग उनके बारे में बोले यार बूढ़े हो गए, उनको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, उसका 2 इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि वो यूथ को ये कहना चाह रहे हो कि यार काम तो करेंगे क्योंकि हमारे शहंशाह काम कर रहे हैं, हमारे अमिताभ बच्चन साहब काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं काम करेंगे। और यूथ को यह कहा कर रहे हैं कि बेटा कमजोर मत पड़ो, अभी हम संन्यास नहीं लेने वाले हैं, इसलिए तुम लोग संघर्ष करते रहो और हमारी बराबरी तक आने के लिए मेहनत करो। एक प्रकार से आपको एक मोटिवेशन दे रहे हैं।
अगर वो बोल देते यार ठीक है चलो बहुत हो गया, तो जो यूथ होता है ना वो भी ढीला पड़ जाता है। जैसे कि आप अभी एक सोचिए कि 4 आदमी दौड़ रहे हैं, एक आदमी बहुत आगे निकल गया, ठीक है, अब वो सोचता है, आपने सुना ना कछुए और खरगोश की कहानी, एग्जैक्ट वो ये कहानी जो इस पर लागू होती है। वही सिंगल रेस में आप क्या दौड़ोगे, क्या दौड़ोगे, अगर आप अकेले भाग रहे हो तो आप क्या दौड़ोगे। तो वही जैसे आपने बोला कि कंपटीशन का दौड़ चल रहा है, उसमें और मजा आता है जब आप इतने लोगों से आगे जाओगे ना, तो बोलोगे देखोगे वाह, जैसे कि अमिताभ बच्चन भाई कितने बड़े बड़े स्टार आए, लेकिन बादशाह के बाद या बादशाह के ऊपर कौन होता है, शहंशाह है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इस एंड वाले सीन में आपको ये नहीं लगा कि यूथ को टॉन्ट भी किया गया है? टॉन्ट नहीं, उनके अंदर एक प्रकार से उन्होंने एक चिंगारी जलाई है कि बेटा सो मत, काम करो, मेहनत करो। जब तुम्हारी उम्र के थे ना हम, तो हम दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे, तुम भी काम करो। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, जब करण अर्जुन फिल्म शूट हो रही थी तो ऋतिक रोशन साहब, उनके पिताजी खुद डायरेक्टर थे, लेकिन वो चाय जो है वहां पर जो टीम थी उनको खुद परोस रहे थे, समझ रहे हो। तो वो एक प्रकार से चिंगारी है। देखिए कहते नहीं कोई बात या कोई सीन कैसा होता है, आप उसे किस तरह से लेते हो। उसे चाहो तो आप पॉजिटिव तरीके से ले सकते हो, उसे चाहो तो निगेटिव तरीके से ले सकते हो। आपके अंदर क्या है, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले अपने बॉडी को ऐसे ठीक करो कि वो सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही ले, नेगेटिव चीजों को तुरंत नकार दे। जैसे कि आप ज्यादा खा लेते हो, आपकी बॉडी कितनी चालाक है। जैसे कि आप ज्यादा बियर पी लेते हो, शराब पी लेते हो, या कुछ भी कर देते हो, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ खराबी होने लगती है। ज्यादा बियर पीने के बाद आप उल्टी करने लगते हो, ज्यादा खाना खा लेते हो, बदहजमी होने लगती है। देखो आपका बॉडी हमेशा आपको आगाह करता है कि अब आप गलत कर रहे हो, अब आप गलत कर रहे हो। ये हमेशा क्यों होता है कि हम पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजें क्यों हम जल्दी अपना लेते हैं, माइंड नेगेटिव की यस, जाता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, उस इंडियन सोसाइटी में ही कुछ जो थिंकर हुए हैं, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, या कुछ दार्शनिक जो हुए हैं, उन्होंने क्या किया है ना कि नेगेटिव चीज को इतना ज्यादा हाइप दे दिया है कि आप बचपन से ही चीजें आप नेगेटिव करने लगे हो। जैसे कि पहला नेगेटिव पॉइंट, जब आप छोटी सी बच्ची थी और आपका एक भाई भी होगा, तो बोला जाता था कि तुम जल्दी आ जाना, तुम सूरज ढलने से पहले जल्दी आ जाना। अभी भी होता है। आपने सवाल नहीं पूछा होगा। फिर बोला जाता है जैसे आपका भाई एक बर्थडे पार्टी में जा रहा है, तो उससे पूछा नहीं जाता कि कब आओगे, लेकिन तुमसे पूछा जाता था अच्छा तुम जाओ ही मत, कब आओगे तो छोड़ ही दो, तुम कहां जाओगी, वो तो भैया है, वो तो भैया जाएगा। तो आपको बचपन से ही तो नेगेटिव चीजें और नो सुनने को मिला है, तो आपका माइंड उसी प्रकार से डेवलप हो चुका है। ये मत करो, ये मत पहनो। वो बेसिकली क्या होता है, देखिए जो आपका एनवायरमेंट है वो सब कुछ डिसाइड करता है। जैसा आपको एनवायरमेंट मिलेगा, आपको क्या लगता है कि जो शाहरुख खान का बेटा होगा या उनकी बेटी होगी या आमिर खान की बेटी होगी, उनको एनवायरमेंट कैसा मिला हुआ? बिल्कुल इक्वल। यस, तो वो वहीं से शुरुआत करेंगे ना। अब जहां से शाहरुख खान ने शुरुआत किया, वहां से उनका बेटा थोड़ी शुरुआत करेगा। ये सिर्फ कहने के लिए कि पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सब सिर्फ एक कहानी। वो वहां से शुरुआत करेगा ही नहीं। वो जब शुरुआत करेगा तो वो एक स्टार बन चुका होगा। तो मेहनत तो उनको भी करनी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी उनको स्टार बने रहने के लिए, ना कि स्टार बनने के लिए। तो दोनों में बहुत अंतर है। अभी आप मेहनत करोगे स्टार बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, वो ऑलरेडी वो सारी चीजें उसके पास है, वो उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब वो आपसे 50% किसी ना किसी हर मामले में वो आपसे आगे है। इस पे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था शाहरुख खान का, तो उसमें उससे पूछा जाता है कि आजकल जो नए स्टार्स आ रहे हैं वो स्टार तो बन जाते हैं लेकिन वो पीछे रह जाते हैं,
तो आप ऐसा क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं स्टार बनने के लिए हार्ड वर्क किया था, अब उसको मेंटेन करने के लिए भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ। ये मेरे को पॉइंट बहुत अच्छा लगा यस कि आपको हार्ड वर्क करते रहना होगा अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए। देखिए, उसके हिसाब से आपको अपनी दिनचर्या भी आपको सुनिश्चित करनी पड़ती है। जैसे कि अब शाहरुख खान हर किसी से नहीं मिल सकते, हर कोई संसाधनों नहीं चला सकते, समझे? जैसे कि आप लोग देखते होंगे फिल्मों में वो अपने डुप्लीकेट का यूज करते हैं। डुप्लीकेट्स का इसलिए यूज नहीं करते कि वो कर नहीं सकते, डुप्लीकेट्स का इसलिए यूज करते हैं कि वो उस वक्त चोटिल हो गए तो आने वाली जो फिल्में हैं, जिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को उन्होंने वादा किया है, उनके लिए उनके पास डेट्स नहीं होगी क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहेंगे। और जो डुप्लीकेट्स यूज किए जाते हैं उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। सेफ्टी, यस, सेफ्टी, अपने आप को मेंटेन करना जरूरी होता है। क्या नहीं खाना है, आप पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, इंटरव्यू सुनिए, उसमें देखिए वो लोग बताते हैं क्या मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं नहीं करता हूं। और जिन एक्टरों ने उन सब सारी चीजों को मेंटेन नहीं किया वो बहुत जल्दी ही रिटायर हो गए। किसी का पेट निकल आया, कोई बूढ़ा सा दिखने लगा, वो आपको साफ नजर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे कि आप पठान देखते हो तो आप देखिएगा कि जैसे कि एक कोई नया एक्टर इंडस्ट्री में भी प्रवेश लिया हो, वैसी बॉडी उनकी, लुक्स। और राज कश्यप ने खुद तारीफ की है कि यार शाहरुख खान का क्या लुक्स। घोर विरोधी जो मतलब कि कन्ना राव थी, जो फिल्मों का विरोध करती थी खान बंधुओं की, वो खुद तारीफें कर रही है भाई। सबसे बड़ी बात, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है तारीफ करने की। एग्जैक्टली, ये भी हो सकती है। क्या हो पता सकती है कि शायद वो अगली फिल्म में शाहरुख खान के साथ आ रही हो। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि कोई फिल्म उसने ऐसी किया करने जा रही हो जिसमें शाहरुख खान उसके अपोजिट काम कर रहा हो, तो रिलेशन हो गया। अब आप उसको वो बोल रहे हैं, मैं उसको रिश्ता बोल रहा हूं, सिर्फ शब्दों का अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पठान का जो हिंदी वर्जन है वो 55 करोड़ रुपए है और जो उसका डब्ड वर्जन है वो 2 करोड़ रुपए है, और दोनों अगर मिला दिया जाए तो 57 करोड़। और वर्ल्ड वाइड कुछ लोग बोल रहे हैं 92 करोड़, कुछ लोग बोल रहे हैं 93 करोड़। और KGF 2 जो है वो 136 करोड़ रुपए कमाया है, यही है ना? और ट्रिपल आर 223 करोड़। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में कि ये जो पठान है, इस मूवी से बॉलीवुड का जो सूखापन जो है वो खत्म हो जाएगा, एक प्रकार से खत्म हो गया। और मुझे लगता है कि ये 2 दिन में ये जो फिल्म है ये 100 करोड़ फिल्म आराम से बन जाएगी, क्योंकि ये पहली फिल्म है जो कि 50 के ऊपर कमाई की है जिस दिन मतलब कोई छुट्टी नहीं थी, वर्किंग डेज था, लोग ऑफिस में गए हुए थे, फिर भी लोग फिल्म देखने के लिए गए। और आज तो छुट्टी है, तो आज उम्मीद कर रहा हूं कि मतलब 52 या 57 तो आराम से आज भी जाएगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं शाहरुख खान की मूवी, चलो उन्होंने अच्छी ओपनिंग की है, कहीं ना कहीं साउथ मूवीज को उन्होंने वो मात नहीं दे पाए। वो क्यों ऐसा, मतलब मुझे नहीं देखिए, समझ शाहरुख खान का मकसद ये नहीं है कि वो किसी साउथ फिल्म को मात दे या किसी और को मात दे। मतलब ट्रिपल आर ने भी कितना किया है, ट्रिपल आर KGF ने भी तो किया। देखिए, ट्रिपल आर जो है ना वो किसी दूसरे जॉनर की फिल्म है, और जो पठान है वो किसी दूसरे जॉनर की फिल्म है। और वैसे भी पठान को देखा जाए तो उस फिल्म में शाहरुख खान ने देश की इतनी सारी बातें डाल दी है कि अब लोग उस मूवी से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। उसके संवाद, एक सिपाही का क्या मकसद होता है, एक सिपाही देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, या एक सिपाही के लिए देश कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को शाहरुख खान ने इस मूवी में बहुत अच्छे से डाला है। माना कि इस मूवी में बहुत सारी खामियां भी हैं और कमियां भी हैं, ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसमें कमियां और खामियां ना हो, लेकिन इस मूवी की हम उन पहलुओं पर बात कर रहे हैं कि जिनको अभी की तारीख में शाहरुख खान ने उठाया तो बॉलीवुड को क्या फायदा हुआ। एक प्रकार से कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने हॉलीवुड की राह पर एक नया अध्याय लिख दिया है, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो,
चाहे वो एक्शन या फिर बहुत सारी स्टार कास्ट हो। देखिए जॉन अब्राहम तो जो है ना वो एक प्रकार से सोलो हीरो है ना। अब लोग इस पर थोड़ा सा चिंतित हो रहे हैं कि जॉन ने उस करेक्टर के साथ न्याय नहीं किया है। नहीं किया है। कहीं ना कहीं अगर इसमें जॉन की जगह सोनू सूद या कोई अदर एक्टर को लिया जाता, विद्युत जामवाल जैसे एक्शन हीरो है वो, ऐसे दीपिका Action की करते जगह हैं। पे कैटरीना वो इस- कैफ को भी ले सकते थे बिकॉज वो भी एक्शन फिल्म करती है। देखो टाइगर लिया जा में सकता है, भी। लेकिन हो सकता है कैटरीना को अप्रोच किया गया हो या कैटरीना ने वैसा सेम करेक्टर प्ले किया। जो कि कैटरीना को- टाइगर में किया है। उससे नहीं ले सकते, टेक्निकली नहीं ले सकते क्योंकि वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स है और कैटरीना ऑलरेडी वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश्ड है जोया का। यस, तो इसलिए कैटरीना को नहीं लिया जा सकता पठान में। या आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जॉन अब्राहम की बात करें तो मेरे लिए पर्सनली वो एक जो टेरर है वो क्रिएट कर पा रहा था। वो जब जब आ रहा था एक मेरे मन में एक टेरर टाइप का और वो एक जो पागलपन जो उसके वाइफ को और बेबी को मार देता है, तो उसकी वजह से वो जो पागल कैरेक्टर हो जाता है वो, तो आई थिंक ही वाज क्वाइट बट कन्विंसिंग। अगर उनका जैसे एक्टिंग देखा जाए तो ये उनकी सूट आउट एट वडाला सेम कैरेक्टर था उनका, मतलब मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। और उसके बाद उनकी फोर्स में भी सिमिलर था। उनकी ये ले लो सत्यमेव जयते, मतलब उसमें उन्होंने भी कभी कोई similar था। नया जॉनर ट्राई क्यों नहीं किया? नहीं ऐसा जैसे क्यों? जो आप रोहित बोल रहे हो ना कि वो उनके वो सारी चीजों को देखते हुए ही इस फिल्म में उनको लिया गया है कास्ट कि वो वैसा ही करेक्टर वो पोर्ट्रेट करेंगे। वो जो कद और काठी जो एक होता नहीं है ना, उस हिसाब से उनका चयन किया गया है। बट वो वाइब्स नहीं आ रही थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको देख के लग नहीं रहा था, मतलब वो वाइब्स ही कनेक्ट नहीं हो पा रही मतलब थी। ऐसा क्या आपको लगा कि उनके अभिनय में या अपने आप को प्रेजेंट करने में जॉन मिस कर गए? हाँ, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक टेररिस्ट का या मतलब एक होता है ना कि हाँ एक वो revenge लेना है। हाँ रिवेंज वो नजर नहीं आ रहा था, या तो हमने कभी उनको इतना कनेक्ट नहीं किया या स्टार्टिंग से एज एन विलेन में। ये भी हो सकता है कि आपकी साइकोलॉजी में था कि मतलब जॉन अब्राहम ऐसा एक विलन hero का ही है। किरदार नहीं निभा सकते, तो हमारी जो आत्मा होती है जब किसी को उस रूप में नहीं देखे होते तो स्वीकार करने में बहुत समय लगता है। जैसा कि मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ, फिल्म थी, शाहरुख खान ने भी उसमें अभिनय किया था, वो फिल्म थी डर। जब डर फिल्म शुरुआत की गई थी तो जो शाहरुख खान ने जो रोल निभाया है उस रोल का ऑफर जो है सनी देओल को दिया गया। तो सनी देओल ने कहा भाई मैं ऐसा रोल नहीं करूं क्योंकि अभी हमारी इमेज जो है ये इस प्रकार की है। और उस समय जो जोखिम था वो शाहरुख खान ने उठाया। वो डर में जो रोल उन्होंने निभाया उसके कारण उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इस फिल्म से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन जॉन इब्राहिम को इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। कैसे वो सर? कैसे, हाँ मतलब वो कैसे कैसे? उसको देखो मैंने बोला था कि कैनवास बहुत बड़ा होता है। एक तो वाईआरएफ जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये जो फिल्म है एक प्रकार से दूसरा एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट तो ब्रह्मास्त्र को बोलेंगे हम कि मतलब इसको एक यूनिवर्स के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो वो उस यूनिवर्स का हिस्सा है, क्योंकि अगर आपने मूवी देखा होगा ध्यान से तो जब वो नीचे गिरने लगे थे तो हल्का उनके चेहरे पर स्माइल, और लास्ट में उन्होंने जब बोला बोले भी कि था, हिंदुस्तान को बोल देना, अपनी भारत माता को बोल मेरा सलाम देना। हाँ, तो उनके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। स्माइल का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसका जो है सिक्वल या प्रिक्वल आने वाला है। आने वाला है, तो उसमें भी जॉन इब्राहिम होंगे। तो मतलब वो मरेंगे नहीं जो वो गिरते हैं? हाँ, इतना बड़ा विलन में वो गिरने बाद मरे कैसे? जब शाहरुख खान यार, उतर में अब और सीधी सी अब बात है, हमेशा से के लिए पूछा। बच ही जाता है। एक्शन मूवी है, उनके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स थे तो कि अपना यानी बॉडी कि- में कुछ ऐसा हो उनके, जो दिखा तो हमें गिरते हुए, बट कुछ ऐसा सूट वगैरह जो वापस फ्लाई करके उड़ जाए। यही तो कहानियां हैं कि जैसे कि आपने देखा भी जो फिल्म एक वेब सीरीज आई थी ये पंकज त्रिपाठी की, क्या बोलते हैं उसे? पंकज त्रिपाठी की जो आई थी ये वेब सीरीज जो आई थी जिसमें पहला पार्ट में सब कुछ हो गया था, फिर दूसरा पार्ट जो आया था उसमें गोली कहाँ लगती है, इधर कि इधर, मिर्जापुर। तो उन्होंने जब दूसरा पार्ट किया तो वहां से शुरू कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए
कहानियों में इतनी लिबर्टी होती है कि हर फिल्म का सिक्वल या प्रीक्वल बनाया जा सकता है, क्योंकि राइटर तो आप ही हो। जैसे कि आप लोग मानते हो सृष्टि का निर्माण किसने किया? गॉड ने। गॉड ने। हाँ, मैं बोलता हूँ सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा हम जी लोगों ने। ने किया। कलाकारों ने किया है, एक्टरों ने किया है। एक्टरों ने एक नई दुनिया बनाई है। आज आप जॉन अब्राहम का जो कैरेक्टर देखा है, उसको क्रिएट किसने किया? वो जो पठान है उसको क्रिएट किसने किया है? तो यानी कि यहाँ से जॉन अब्राहम का करियर का जो एक ग्राफ है वो और आगे बढ़ गया है। वो बहुत ऊपर पहुंच चुका है। एक प्रकार से कह सकते हो कि सलमान खान और शाहरुख खान के बराबर वो खड़े हो गए। हाँ, और एक और चीज है सर, जैसे और इतना बड़ा करेक्टर और इतना मजबूत और इतने अच्छे तरीके से अभी तक जॉन को किसी फिल्म में प्रेजेंट भी नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि वो सीक्वल से ज्यादा उसका सीक्वल भी हो सकता है, पर मेरी ज्यादा जो थिंकिंग कहती है वो प्रीक्वल होगी, क्योंकि उसमें मूवी में भी कनेक्ट किया है कबीर और ऋतिक रोशन और उसको जॉन हाँ, को। कबीर का बार बार जिक्र होता है। हाँ। इसका मतलब है कि नेक्स्ट फिल्म में हमारे सुपरस्टार ऋतिक रोशन होंगे, और जब ऋतिक आएंगे, कमाल का यार उसका सेंस, अमेजिंग है, अमेजिंग। वाह, चलना, देखना, डांस करना, वो तो ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक का बना तो हुआ यानी है। कि आई वुड से कि वो ऋतिक रोशन एक एक्शन हीरो में फिट बैठते हैं। क्योंकि मैं एक और इंटरव्यू में देख रहा था शाहरुख खान एक रोमांस उसमें जॉनर में काम करते हैं, पर उनका हमेशा से मन था कि मैं एक्शन मूवीज में ही काम करूं। तो एक उनका सपना था, लेकिन ऋतिक रोशन एक उस बॉडी और वो जो फिजिक है और जो उनका एक स्टाइल है वो पूरा एक्शन स्टाइल के ऊपर फिट बैठ जाता है एक तरीके से। वैसे देखा जाए तो जो हमारे देश की लड़कियां हैं, उनका भी सपना होता है कि उनका जो बॉयफ्रेंड हो वो भी एक्शन करते हुए नजर आता है। हाँ। किसी को शांत बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है। कोई नहीं कहता कि मेरा बॉयफ्रेंड राम के जैसा हो, हर कोई बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड कृष्णा की तरह हो। बट कृष्णा की भी तो तो मतलब बहुत सारी कृष्णा ने गर्लफ्रेंड बहुत सारे एक्शन सीन किए भाई। बचपन से ही दूध पी के इसने मार दिया था एक राक्षसी को। वो छोटे थे तभी। गोपियाँ भी तो थी कृष्ण के हाँ। साथ में, तो फिर ये तो सारी सर एक गोपियाँ। तरह से सही हुआ, मतलब अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हम फ्लर्ट भी कर ही सकते हैं। तो फ्रेंडशिप बना सकते हो, फ्रेंडशिप बनाने से किसने रोका है? तो क्या मतलब कैटरीना कैफ भी कमबैक कर सकती हैं? अगर कम बैक ऐसा नहीं करेंगे, वो है? नेक्स्ट फिल्म में होंगी। मतलब हाँ, मतलब उस फिल्म में वो भी नजर आ सकती है। यस। अच्छा, नहीं, एक और obvious चीज सी है बात है, कि जैसे क्योंकि- हम सब मतलब शाहरुख की बात कर रहे हैं, जॉन की बात कर रहे हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई दीपिका के बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ। यस, जैसा कि आपने कहा कि दीपिका, देखिए मैं एक वाकया बताता हूं कि कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी थी कि हमारे जो सैनिक सरहद पर तैनात किए गए हैं उनके साथ एक प्रकार से हनी ट्रैप किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, पाकिस्तान में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो मजबूर है किन्हीं कारणवश कार्य नहीं कर पाती हैं, वो किसी विपत्तियों में फंस जाती हैं, तो उनको बहला फुसला करके बॉर्डर के पास स्टेब्लिश किया जाता है। उनको रहने खाने पीने की चीजें दी जाती है, और वहीं पर से वो जो हमारे सैनिक तैनात किए गए हैं उनसे वो परिचर्चा शुरू करती है। शुरू में मेल मिलाप करती है। जैसे उसे कहानी मैं बताता हूँ। एक हमारा जो सैनिक था प्रदीप केस बताता हूँ, जो राजस्थान का था। वो एक जगह बॉर्डर पर पोस्टेड था। एक महिला एक दिन आई, वो बॉर्डर के पास खड़ी हो गई। तो ये सब रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी है डियर, जो जिसकी वजह से मतलब पता चला कि किस प्रकार से हमारे सैनिकों के साथ धोखा किया जाता है, और हमारी जो गुप्त चीजें हैं, सीक्रेट्स जो चीजें हैं, किस प्रकार से हमारे जो दुश्मन देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई और कंट्री हो, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हमारे जो भी दुश्मन देश हैं, किस प्रकार से वो देखो एक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पर सैनिक तैनात रहते हैं, उनको भी कभी कभी मन कहता है कि मैं बातचीत करूं। इसीलिए भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे इंतजाम किए हैं उन सैनिकों को एंटरटेनमेंट के लिए। अब सरकार को पता चल गया है, तो इस पर उन लोगों ने बढ़िया से उसको कंट्रोल कर लिया है। तो वो जो दीपिका वाला जो करेक्टर है वो उसी करेक्टर से प्रेरित है। उसका हल्का सा सीन उठा करके इस मूवी में तो क्या रखा गया, रियल क्या घटना से वो कनेक्ट जो किया गया। दीपिका का रोल है, जो आपने अभी एक स्टोरी बताई, तो क्या वो दीपिका का रोल नेगेटिव भी जा सकता है? देखिए, अगला अगर प्रीक्वल बनेगा या सिक्वल बनेगा तो नेगेटिव ही जा सकता है।
क्योंकि इस मूवी में कहीं पर भी ये रिवील नहीं किया गया कि दोनों पति पत्नी। ठीक है जी हाँ। अच्छा, मेरे बिफोर वॉचिंग पठान एंड आफ्टर वॉचिंग पठान के कुछ पॉइंट्स हैं, Yeah. मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। हम्म, सबसे पहले तो शाहरुख खान ही फिल्म मेकिंग, फिल्म व्यूइंग एक्सपीरियंस को एक सेलिब्रेशन के तरह बनाते हैं। मुझे जब मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गई थी, मुझे लग रहा था कोई फेस्टिवल है। मतलब आप लोग शाहरुख खान का ड्रेसअप गेटअप लेके आए थे, शाहरुख खान जैसा बन के आए थे, इमिटेट कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा लगा। कई लोगों ने तो केक भी कट किया है, हाँ। बर्थडे केक कट होते हैं। अच्छा, और जब शाहरुख खान स्क्रीन पे आया, ऐसे चियरिंग हो रही थी शाहरुख खान के लिए, तो वो बहुत मजेदार था। ऑल्सो बिफोर द मूवी स्टार्टेड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रोलर कोस्टर राइड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक्सीलेंट म्यूजिक एंड बहुत अच्छा एक स्टोरी लाइन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और मैं हर एक्टर से बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज मैं सोची थी कि मुझे मिलेगा। तो नेवर एवर हैज फिल्म एक्सपीरियंस बीन सो एक्साइटिंग फॉर मी। और मैं एक एड्रेनलाइन रश जो है वो मैं पठान देखते वक्त मुझे मुंबई सिटी में मुझे वो एक्सपीरियंस करने को मिला। बट आफ्टर वॉचिंग द मूवी मेरे कुछ पॉइंट्स है, शिकायत है जो भी है। एक तो कश्मीर इशू को लेके जो वो स्टोरी में था, कश्मीर इशू, प्लस ये जो म्यूटेट करना वायरस को, कोविड के बारे में बात करना, ये सब जो एक स्टीरियोटिपिकल जो चीजें हैं, इनको लाना मूवी में, स्टोरी लाइन भी मुझे थोड़ी सी इट वाज एक्सटेंड कर रहे थे, गेटिंग अ लिटिल। देखिए इसके पीछे वजह है, आई डोंट नो, मे बी आई गॉट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। नहीं देखिए, अगर इन सब चीजों को हटा दिया जाए तो ये जो फिल्म की कहानी है ये फिर बहुत पुरानी हो जाएगी। आज के समय से जोड़ने के लिए जो 370 की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये मूवी की कहानी अभी लिखी गई है। फिर अभी हाल ही में कोरोना वायरस हुआ था, उसमें कोरोना का भी जिक्र किया जाता है कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो कहते नहीं, जो सिनेमा है वो आज का सिनेमा बनाने के लिए अभी के जो समय में जो जो चीजें घटित हुई है उन सब को उसमें डाला गया है, जिससे कि ऑडियंस अपने आप को कनेक्ट कर सके कि ये जो मसाला है, जो ये कहानी है, ये अभी की कहानी है, इसलिए सारी चीजें डाली जाती हैं। But make the film a little silly, like वो जो एक दीपिका पादुकोण जब वो स्केटिंग करके आती है, वो इतना सिली था। But she looks cute. You think so? Yeah. जब वो आती है ना वैसे क्या, जब When कोई she was हॉलीवुड की skating and coming, okay, you found it cute. So art is about interpretation. Everybody like वो Yes, पावर, yes, yes. वो कार्टून Art भी is है, open, पावर जिसमें वो जैसे वो फ्लाई करते रहते हैं, I ऐसे वो found ऐसे it very स्केटिंग funny. करते रहती है। Yeah. It was really funny. So okay, but I don't know, आप कह रहे हैं कि जो करंट है उन सारी टॉपिक्स को, थीम्स को लाना एंड दिखाना। जैसे कि यही होता है जब आप स्टोरी लिखते हैं। देखिए, कहानी तो एक साधारण कहानी होती है ना, लेकिन उस कहानी को किस समय से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस कहानी को अभी हाल फिलहाल की कहानी रखी गई है, क्योंकि उस फिल्म में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, अगर उन सब सारी चीजों को बात नहीं की जाती, जैसे बड़ी बड़ी बंदूकें दिखाई गई हैं, मशीन गन दिखाई गई है, हथियारों का जो इस्तेमाल किया गया बहुत बड़े स्तर पर किया गया है, तो वो अभी के दौर के हथियार है। अगर वो सारी चीजें नहीं डाली जाती तो मूवी की कहानी पुरानी हो सकती थी। तो जैसे कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं भाई, जैसे कि टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, जो सारा चीज दिखाया गया है, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से मतलब एक कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर इस्तेमाल शाहरुख खान ने इस मूवी में किया जो है। हॉलीवुड देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ये तो हमने कितना देखा है, वो तो सारे लैब्स में वो काम करना, कंप्यूटर का, वी हैव सीन इट A lot. a lot. और ये जो वायरस वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि जैसे हमने अभी एक दो फिल्म्स और भी ऐसी देखी थी जिसमें वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये ना बताया जा रहा है कि कहीं बाहर भी ना इस चीज के लिए प्लानिंग चल रही है, मतलब कुछ वायरस ना और आ सकता है। एग्जैक्टली, ये चीज मैं connect आपके की इस है। पॉइंट से पूर्णतया सहमत हूँ। अभी अगर आप कुछ जो बहुत अच्छी न्यूज एजेंसी हैं, जैसे कि बीबीसी है, बाहर की एक दो है, उनकी रिपोर्ट्स को पढ़े, तो ये जो खतरा है हमारे हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है कि कोरोना के बाद ऐसा कुछ और आ सकता है। इवन ये वेपन्स भी बन गए हैं। दिस इज एक जो न्यूक्लियर वेपन्स का दौर है, बायोलॉजिकल अब बायोलॉजिकल वेपन्स बायोलॉजिकल वॉरफेयर, और आगे यानी जाके फिर वो एआई और कोविड वो के बाद सबसे से उन्हें एक ऑप्शन भी मिल गया है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं।
हाँ बायोलॉजिकल But- वेपन्स बहुत पहले से अवेलेबल हैं, लेकिन हम्म। उनको जनरली इतना यूज नहीं किया गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे तो लोगों को लगा कि भाई एक न्यूक्लियर ही सबसे पावरफुल है, लेकिन Yeah, but अभी एक्चुअली में न्यूक्लियर से बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और बायोलॉजिकल वेपन उनमें से एक वेपन है जो कि बहुत डेंजरस साबित हो तो सकता यानी है। कि एक तरीके से हमें बोला जा रहा है कि आप बी प्रिपेयर्ड रहे। बी प्रिपेयर्ड नहीं, वो एक आपको इंफॉर्मेशन आपको देने की नॉलेज इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नॉलेज बस दी जा रही सिंपल है। बट नॉलेज ये दी जा रही है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ कश्मीर को रिलेट करना, लिंक करना कि भाई हम आपको अटैक करेंगे, आप हमें कश्मीर दे दो, ये सब क्या सही है? ये आर दीज यू जनरेटिंग मोर आइडियाज टू? देखिए ये जो विवाद है, ये विवाद तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उसी समय से चला आ रहा है, और अगर मूवी सैनिकों के ऊपर हो, उसमें पाकिस्तान और कश्मीर ना आए, तो मूवी जो है अधूरी मानी जाती है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा चिंतित हूं कि जब भी ऐसी फिल्में बनी, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान ही, हमारा दुश्मन और कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भारतीय सेंटिमेंट्स है उस चीज को कैश करने के लिए ज्यादातर फिल्म निर्देशक इस मुद्दे को जरूर रखते हैं, और इसका सबसे उदाहरण बड़ा है सनी देओल की आने वाली फिल्म गदर 2, जिसमें आपको भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व और रोमांस दोनों देखने का मिलेगा। और मैं गदर 2 पर हम लोग परिचर्चा करेंगे आने वाले अगले वीडियो में, लेकिन अभी बात ये हो रही है कि जो आप सब सारी चीजें बात हो रही है ना, वो सब पैसों का ही कनेक्शन है कि हम करोड़पति कैसे बने। हाँ, वो सब कुछ पैसों का खेला है, सारा चीज, जिसमें जॉन बोलता नहीं मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बट सारे फिल्म में तो सिर्फ वो रिवेंज ही दिखाया गया, उस पैसे का कुछ तो दिखाया बट नहीं गया उस उससे मूवी पैसा में। तो लेता है, कीमत वो मांगता है ना। क्यों तो मांगता ही। मतलब हर चीज का एंड लास्ट में हमको पैसा ही चाहिए, हर वो किसी को ऑफर मिलियनेयर ही शाहरुख बनना को भी है। उसके अंदर वो ऑफर करता है ना, हम्म। कीमत तो उसको भी ऑफर करता है जब शाहरुख डायलॉग बोल रहे थे, अच्छा तुम मुझे जॉब ऑफर कर रहे हो। मुझे लगता है पठान के ट्रेलर देखने के बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हो गए थे कि जब मैंने फिर मूवी देखी तो मुझे हाँ, लगा ये कि चीज है कि एक जो कि वो एक्सपेक्टेशंस थी ना, बहुत audience ज्यादा की वो expectations रीच नहीं हो पाई। देखिए ये उसी प्रकार से है जैसे मैं कह सकता हूं कि फिर से मैं रामायण का जिक्र करूंगा कि जब उर्मिला इतने सालों से लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी, जो आई तो वो वैसे ही मिली होगी जैसे कि उनके पति, मतलब सुंदर। मतलब मेरे कहने का मतलब होता है कि जब शाहरुख खान 4 साल बाद आए भाई सिनेमा में, तो आपको उम्मीदें तो बढ़ेंगी। हाँ। अब जैसे उनकी आने वाली जो 2 फिल्में हैं, जवान और डंकी, उनके लिए आप इतना बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है जब भी, चाहे अमिताभ बच्चन हो या दिलीप कुमार हो, कोई भी एक्टर जब उसने बीच में अपने कैरियर में ब्रेक लिया हो, तो हमारे दर्शकों की उम्मीदें उनसे ज्यादा ही बढ़ गई, और बहुत कम एक्टर हैं जो उन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। जैसे गोविंदा ने भी ब्रेक लिया था, फिर उन्होंने भी वापसी की, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं। जैसे अभी हाल ही में चुप आई थी, वो काफी बढ़िया रही सर, काफी बढ़िया रही। सनी देओल को अलग ढंग से पेश किया गया था, जैसा कि मतलब कि एक गुस्सैल चिल्लाने वाला जो इनका एक माना जाता था उनको, बिल्कुल आपकी बार चुप में एकदम शांत टाइप के दिखाई दे। तो यानी अगर आपको करोड़पति बनना है तो उसके लिए आपको काफी जैसे आपने बोला कि एक गैप लेना भी जरूरी है, मतलब अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, यस, गैप तो लेना भी आपको जरूरी होना उसके चाहिए। बारे में प्लस दूसरा, जो भी जितनी भी परिचर्चा हुई करोड़पति से क्यों कनेक्टेड है, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नॉलेज अलग चीज है, इंफॉर्मेशन अलग चीज है। इंफॉर्मेशन किस तरह से? आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। देखिए जैसे कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप पुराने ढर्रे पर ही चलते जाओगे, आप अपडेट खुद ही नहीं हो पाओगे। जैसे कि पहले क्या था, 2G, फिर क्या आया 3G, फिर क्या आया 4G, अब क्या आ गया 5G आ गया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आप अभी मोबाइल 2G वाला यूज करो तो क्या होगा? आपको लगता है कि 5G चलेगा 2G में? अभी जिनके पास इंफॉर्मेशन यानी नहीं है वो updated 5G नहीं रहना। चला यस, तो उस मूवी में सिर्फ यही किया गया है, आपको एक प्रकार से अपडेट किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जिस प्रकार से पठान मूवी को अपडेट किया गया है, उसी प्रकार से आप लोग भी अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपडेट करते रहिए समय समय पर। नहीं तो जंग लग सकता
जंग लग सकती है। अगर आप पैसे कमा भी लिए तो उस कामयाबी को आप स्थिर नहीं कर पाओगे अगर आप अपडेट नहीं करोगे। जैसे अभी कौन सा दौर चल रहा है? अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया के दौर में कोई भी व्यक्ति अरबपति करोड़पति बन सकता है। कैसे सर? करेक्ट। अपने आप को प्रेजेंट करके, जो आपको आता है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि शुरुआती दिनों में, मैं अपने जीवन के शुरुआती दिनों में, पहले हम नाटक किया करते थे और नाटक करने के लिए हम 200-300 ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए काफी मकसद करते थे। 1 रुपए का चंदा काटते थे, फिर उस जो पैसे से नाटक करते थे। अब आज की तारीख में आप एक छोटा सा वीडियो बना देती हैं, 200 लोग आपको देख लेते हैं। आपकी रीच सोशल मीडिया के जरिए 200 तक बढ़ गई और कुछ लोगों ने शौक में ही अपने कुछ वीडियो बनाए, ठीक है, और उन्हीं से उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आज की तारीख में उनके पास सब कुछ है। जैसे मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कि एक बाहर की कंट्री में एक महिला थी, वो कपड़े पहन रही थी, एकाएक उसने अपना वीडियो शूट किया और डाल दिया। ये वहीं से शुरुआत हुई चेंजेस। हाँ, फिर उसने वीडियो डालती रही और वो इतना वायरल हुआ कि फिर वो इतना ज्यादा लोगों ने देखा, कुछ बात नहीं। आज की तारीख में देखिए ना सर, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया को एज अ वेपन भी लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हनी ट्रैपिंग की बात आई थी कि कुछ महिलाएं होती हैं जो मैन लोगों को अपने वीडियो कॉल्स के जरिए फंसाती, तो कहीं ना कहीं सर इस चीज का ड्रॉबैक भी तो हुआ है। देखिए, जब भी किसी चीज, कोई भी चीज मार्केट में या हमारे जीवन में उसकी मात्रा बढ़ेगी तो वो नुकसानदेह हमेशा होगी। आप हर काम के लिए सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते। अब आपको खाना बनाना है, अब आपने क्या किया, अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। पहले आप उसको कहानियां सुनाते थे, कुछ खिलौने देते थे खेलने के लिए। आजकल मोबाइल एक खिलौना हो गया है। अब पहले क्या होता था कि आप इंटरटेनमेंट के लिए आप अपनी वाइफ से, अपने घर वालों से बातचीत करते थे। आजकल इंटरटेनमेंट करने के लिए आप चैट करते हो, वीडियो कॉल करते हो, सब कुछ करते हो। एक प्रकार से आप उसके आदी हो गए, आपको उसकी आदत पड़ गई है। उस आदत के चक्कर में लोगों ने क्या किया, वो उनके आप शिकार हो गए। देखिए, हमेशा आपको सचेत रहना है। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में आपको हमेशा सचेत रहना ही रहना है। ये मत सोचना कि कोई चीज आपको अगर बहुत ज्यादा फायदा कर रही तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी। नुकसान निश्चित रूप से करेगी। खाना ही देख लीजिए, खाना अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा, आपका पेट बढ़ जाएगा। मैं भी आपकी तरह सेक्सी दिखना चाहता हूँ, रोज सोचता हूँ, लेकिन क्या करूं, कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ, कुछ काम करता रहता हूँ, भाग दौड़ की जिंदगी में उतना समय नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ये गलत है, मैं भी एक दिन आपकी जैसा सक्सेस दिखूंगा। तो मतलब सर, कोई चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना या ज्यादा एक्सेसिव वो चीज को करना, लाइक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है, आप ये कहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, कोई भी चीज, जैसे ज्यादा पढ़ाई करना वो भी नेगेटिव है। अब जैसे आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी। हाँ, तो सर कंप्लीट करिए। आजकल हैव्स और हैव नॉट्स का न्यू डेफिनेशन हो गया है। हैव्स वो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल सारा पूरा इंफॉर्मेशन है, वो हैव्स हैं। और हैव नॉट्स हैं जो जिनके पास टेक्नोलॉजी। सो मीनिंग ऑफ हैव, पहले हैव्स एंड हैव नॉट्स का मीनिंग वाज डिफरेंट। इकोनॉमिक्स में भी इट हैज चेंज्ड। यस, व्हाट डिड यू वांट टू से? यू वर मेकिंग अ पॉइंट। तो सर, आपने ये कहा कि करोड़पति, अभी हम उसी पे हम चर्चा कर रहे थे, तो सर करोड़पति बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक्सेसिव मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्या आप ये कहना चाहेंगे कि एक्सेसिव मेहनत भी नहीं करनी चाहिए? जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया भी नहीं करना चाहिए, एक्सेसिव खाना नहीं चाहिए, तो एक्सेसिव हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं कभी नहीं कहता कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए बड़ा बनने के लिए। मैं कहता हूं उतनी मेहनत करिए जितनी आपकी कैपेसिटी, लेकिन उसको ईमानदारी से करिए, उसको एक लॉजिकल वे में करिए सारी चीजों को। देखिए, सफलता, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो सिर्फ मेहनत करता हो और सफल हो गया। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं या सब कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन वो इंजीनियर नहीं बनते। सिर्फ हार्ड वर्क करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी।
हार्ड वर्क के साथ आपके पास एक आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये होता है कि आपको अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा, उस प्लान के साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि आज की तारीख में अब लोग 2G फोन नहीं इस्तेमाल करते, अब 4G के बाद 5G फोन आ गया है। दोनों फोन का काम क्या था? पहले फोन का काम क्या था? कम्युनिकेशन के लिए फोन बना था, लेकिन आज फोन किस लिए बन गया है? ऑफिस वर्क, मीटिंग्स, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। एक काम के लिए जो चीज ली गई है वो मल्टी कैसे काम करेगा, मतलब एक ही चीज से आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मूवी देख लो, गाने सुन लो। हाँ, बहुत सारी चीजें। देखिए, पहले आपको एंटरटेनमेंट के लिए टीवी रखना पड़ता था, गाने सुनने के लिए रेडियो रखना पड़ता था, कोई चीज रिकॉर्ड करने के लिए वॉइस रिकॉर्डर रखना पड़ता था। अब एक ही चीज, एक ही इंस्ट्रूमेंट में अब आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। तो वो जो कंपनी है वो स्मार्ट वर्क कर रही है। एक फोन का जो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप जब भी कोई वर्क करेंगे, जिस प्रकार से फोन को विकसित किया गया है उसी प्रकार से आप अपने काम को भी डेवलप करिए। कि है तो इस चीज के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें और भी आप कर सकते हैं। देखिए, गाना सुनने के लिए सिर्फ फोन नहीं है, सिर्फ सेल्फी लेने के लिए फोन नहीं है तो सिर्फ वो कम्युनिकेशन के लिए ही बना हुआ है ना। वो भी कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत के लिए बनाया गया था, फिर उसके बाद वो वीडियो कॉल हो सकता है। आज की तारीख में पूरा सोच, आप उस मोबाइल पर बैठे बैठे पूरा अपना ऑफिस चला सकते हो, आपको ऑफिस खोलने की जरूरत ही नहीं। तो क्या आइडिया मैटर करता है कि आपके पास जो जिस चीज के लिए आप सक्सेसफुल, मतलब आप जिस चीज में जाना चाह रहे हो उसका एक यूनिक आइडिया होना चाहिए? यस डियर, ये महाभारत के काल से ही आइडिया हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। कृष्ण के पास सिर्फ आइडिया ही था। अगर आइडिया नहीं होता तो पांडव कभी कौरवों को हरा नहीं सकते थे। मतलब उन्होंने भी एक स्मार्ट ही वर्क किया। यस, कृष्ण हमेशा स्मार्ट वर्क किए, जिसकी वजह से उन्होंने कौरवों को हरा दिया। आपके पास एक अच्छी खासी रणनीति भी होनी चाहिए। आइडिया मैं समझा नहीं, आइडिया क्या आइडिया था? आपके पास अच्छा आइडिया कैसे होगा? समकालीन नॉलेज, आज के समय को आपको जानना होगा। आज का समय है क्या? बेसिकली आज का समय क्या है? टेक्नोलॉजी का। आप टेक्नोलॉजी को कितना समझते हैं? जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे उतना आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मतलब मुझे जो मेरा आइडिया है उसको आज के टाइम के हिसाब से पैरेलली चलाना। हाँ, आज के समय से कनेक्ट करो, और जो आप जैसे आज के समय से कनेक्ट करोगे वो तभी कर पाओगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आज के समय से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। बेसिकली सारी चीज आती है नॉलेज और इंफॉर्मेशन पे। Yes. जैसे कि करोड़पति वाला जो है हम बात कर रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन और इस चीज पे लागू होता है, डिपेंड होती है कि Yes. आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है। अब जैसे कि कई बार ये भी सुना है कि जैसे कि एक एग्जांपल है कि सबसे अमीर गरीब जिसमें किया जिसका है वो भी बहुत अमीर हो चुका है लेकिन वो फिर भी गरीब है। तो उसके पास क्या आइडिया था जो वो इतना अमीर हो गया? मतलब मैं समझा नहीं आपके प्रश्नों को। जो दिल्ली में सबसे जो भिखारी है, अमीर भिखारी, सॉरी अमीर गरीब मैंने बोल दिया, अमीर भिखारी। हाँ, तो उसके पास ऐसा क्या, जैसे आपने बोला कि एक आइडिया होना चाहिए, तो उसके बाद बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, वो भीख मांगना। वो तो काफी नॉर्मल मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन वो हमेशा रणनीति बनाता है। नहीं तो भीख अच्छा, मांगने में normal क्या कैसे? रणनीति, normal क्या कैसे? हो सकता है? कैसे वो normal लोगों है? को कनेक्ट करता है, उनकी एक श्रृंखला है। अच्छा, श्रृंखला। जैसे कि मैं जब दिल्ली आया था तो वहां पर आईटीओ जो चौराहा था वो सबसे महंगा चौराहा था। जब भिखारी लोग आपस में शादी करते हैं तो शादी में जो दहेज दिया जाता है वहां पर चौराहे दिए जाते थे। हाँ, ओके।
ठीक है, कि इस चौराहे को अब आपको मैं दे रहा हूं, इस चौराहे पे आप भीख मांगिए। तो अगर आप देख रहे हो कि जो जितने सारे भिखारी भीख मांग रहे हैं वो सब अपना रख ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनका कोई एक ना कोई मेन आदमी होता है, बॉस होता है। वो डिसाइड करता है कि आज इस चौराहे पे आप यहाँ पर रहोगे, आप यहाँ पर रहोगे, या आप यहाँ पर रहोगे। और वो कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। वो सिर्फ प्रोटेक्शन के नाम पर ही पूरा पैसा कमा रहा है। भिखारियों को कौन सी प्रोडक्शन की जरूरत है? I mean, like, आपने कभी कैसा देखा production? किसी भिखारी को किसी ने आज तक लूटा? नहीं कभी आपने देखा किसी भिखारी को किसी ने मारा? नहीं। आप कभी मार के देखना, फिर आपको पता चलेगा उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। अच्छा, अगर हम मिलियनेयर बनने की बात करते हैं हाँ। तो एक बहुत फेमस बुक आई थी, रिच डैड पुअर डैड, बेस्ट सेलर थी। Yes. उसमें वो कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्किल्स आने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, उससे आप कैसे 1 करोड़ बनाएंगे, 1 लाख को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करके शेयर्स में, यहाँ वहाँ अलग अलग मैनेज करके। सो इट्स द बुक इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज वन। सेकेंडली, अगर हम एलन मस्क की बात करें, जो अभी दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट, इज ही एट नंबर 1? ही इज नंबर ओके। तो वो बात कर रहे हैं एलियंस की, पैरेलल सोलर सिस्टम्स की, मार्स में जाने की, अर्थ से बियॉन्ड कॉन्सेप्ट्स। वो तो जैसे रौनक ने बोला, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स अगर हम सोचे तो क्या हमारे होराइजन्स और भी अर्थ से बियॉन्ड भी, शुड वी think about it, or it would be copying Elon Musk? And I mean, देखिए, thought wise should we become limitless? यस, विचारों का अंत कभी नहीं हो सकता है, विचार जो है अनंत। उसी प्रकार से सफलताएं भी अनंत है। देखिए, अभी जैसे कि आप बात कर रही हैं कि वो लोग एलियंस की बात करते थे, ठीक है, दूसरे ग्रहों पर बसने की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मूवी में दिखाई दे रहा है। जो एक वर्ग उस चीज को बातचीत कर रहा है, जैसे कि वर्ग जो होता है, जो जिस क्लास से बिलोंग करता है, वो अपने उस क्लास की बात नहीं करता है। जैसे मैं अगर शाहरुख खान की बात करूं, तो शाहरुख खान अभी वो उसकी बात नहीं करेगा। शाहरुख खान के घर में परिचर्चा किसकी होगी कि हॉलीवुड के जो टॉप एक्टर हैं उनके आसपास का जो माहौल है कैसा। हमेशा हर इंसान जो होता है अपने से जो अपर वाला होता है उसकी लाइफ स्टाइल को कॉपी करने की या उसकी तरह जीने की कोशिश करता है। लेकिन याद रहे, वो कोशिश जो है आपको असफलता की ओर ले आती है। इसीलिए आपके पास जितने संसाधन हैं, जितनी चीजें हैं, उसी में आप अपना मास्टर माइंड इस्तेमाल करिए। फिर जब आप अब जाने लगो तो वहां पर भी आपको बचत करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि जो आर्थिक रूप से अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। उस बुक में विधिवत इस चीज को समझाया गया। मैं भी चाहता हूं कि जो लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं उस बुक को जरूर पढ़ें। तो सबसे बड़ी बात है कि आप फाइनेंशियल अपने आप को कैसे स्ट्रांग समझेंगे। देखिए, आदमी कहां कहां पे टूटता है, एक इमोशनली टूटता है, एक फाइनेंशियल टूटता है। दो ही जगह टूटता है, बाकी तीसरी कहीं टूटते हुए आपने देखा है? और दोनों एक ही जैसे नजर आते हैं। हाँ, मतलब वो एक रिलेट कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि आपको इमोशंस में, रिश्तों में बैलेंस करना जरूरी पड़ता है। किसके साथ इतना रिश्ता रखना चाहिए, इसके साथ इतना समय बिताना चाहिए। उसी प्रकार फाइनेंस में भी है, यहाँ पर इतना पैसा करना चाहिए, यहाँ पर ये खर्च करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। रिश्तों की, अगर आपको रिश्तों की समझ है अच्छे से, तो आप अपना फाइनेंस भी बहुत अच्छे से। लेकिन जहां आप गौर करके देखें, मैं अभी आता हूं, जिन लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है वो फाइनेंस में भी बहुत अच्छे नहीं है। मैं उदाहरण इसका आपको अच्छी तरह से दे सकता हूं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, रिश्ता अच्छा है, फाइनेंस में क्या किसी से कमजोर नहीं है? अमिताभ बच्चन फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और रिश्ते में भी स्ट्रांग है। आप कैसे बोल सकते कि वो रिश्ते में अच्छा है? आप मतलब हम उन्हें पर्सनली तो जानते नहीं हो, तो आप एक वो कर रहे हैं। देखिए, उनके पर्सनल जीवन से हमें नहीं मतलब है। तो रिश्ते क्या होता है सर फिर? रिश्ता दो प्रकार का होता है। कैसे मतलब? उनके हमें किस रिश्ते से मतलब है?
जिस रिश्ते से मुझे मतलब है वो रिश्ता उनका एकदम सही। इंडस्ट्री में अच्छा, मेरा एक सवाल है, हम्म, सक्सेस पाने के लिए, जैसे मैं एक म्यूजिशियन हूँ, हम्म, क्या एक मेंटर फिगर होना हमेशा लाइफ में हम्म, हमें एक डायरेक्शन देती है? जैसे अगर मैं इन माइकल जैक्सन को अपना मेंटर बनाऊं हम्म, या लता मंगेशकर जी को अपना मेंटर बनाऊं, तो हैविंग अ मेंटर, जिस फील्ड में आप हैं, एक मेंटर को रखना माइंड में कि मुझे इन जैसा बनना है, क्या वो हेल्प करता है या मेंटर की जरूरत नहीं है? आप खुद ही अपने करियर में जहाँ पे आपको जाना है आप वहां तक पहुंचोगे नहीं। हार्ड वर्क के जरिए। क्या आपके प्लान में वो मेंटर है? एज एन इंस्पिरेशन है। प्रेरणा आप किसी से भी ले सकते हैं। हाँ, वैसे हमारे देश में लोग पत्थरों से भी प्रेरणा लेते हैं। ओके। जैसे कि पत्थर में लोगों को भगवान दिखता है, और इसको मानने वाले हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग हैं, और वो खुद से भी हैं। जैसे कोई बड़ा स्टार, फिल्म रिलीज होती है, मंदिर चले जाते हैं। तो प्रेरणा आपको कहां से मिल रही है ये जानना जरूरी है, कि आपको वहां से प्रेरणा मिल रही है कि नहीं हाँ, मिल रही। प्रेरणा तो जरूर मिल रही है, बट आप मेंटर फिगर रखने की मतलब क्या जो देखिए, काम है वो होना चाहिए? एक पैमाना तो आपको निश्चित करना ही पड़ेगा अच्छा, एक कि कहीं आपको कहां तक कहाँ पहुंचना है, जाना है, किनके, आपकी मंजिल कहां है, और किनके जैसा आप बनना चाहते हैं, राइट। तो उसी के आसपास आप काम करेंगे। अच्छा, इससे मेरा दूसरा सवाल कनेक्टेड है। अगर मेंटर फिगर को लेके कंफ्यूजन हो रहा है, देन कि इन जैसा भी बन सकते हो, इन जैसा भी बन सकते हो, इन जैसा भी बन सकते हो, या इफ देयर इज कंफ्यूजन, देन इसका मतलब है कि आपके लाइफ में कंफ्यूजन है। ओके। लाइफ में कंफ्यूजन किस लिए, मैं बताता हूं। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप अपने एक बॉडी को समझिए, बॉडी को समझिए, ठीक है ना। बॉडी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बॉडी को समझने के लिए आपको पहले एक कंप्यूटर को समझना पड़ेगा। कंप्यूटर का एक सिस्टम है, जिस प्रकार से उसको समय समय पर जो बहुत सारा चीजें भर जाता है, उसको आप साफ नहीं करते तो कंप्यूटर क्या करने लगता है, हैंग करने लगता है। उसी प्रकार से आदमी का दिमाग भी हैंग करने लगता है, तो वो बहुत ज्यादा विचलित होने लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, यस। डिफोकस होने लगता तो इसीलिए समय समय पर इंसान को अपने मस्तिष्क को तराशना भी जरूरी है। अब वो कैसे अपने मस्तिष्क को तराशेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बिजी है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सोच रहा है कि मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, लेकिन अमिताभ बच्चन की जैसी मेहनत नहीं कर रहा है, इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। सर मतलब आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो अमिताभ बच्चन जैसी मेहनत नहीं कर रहा है? वो अपने इसमें नहीं, भी वो उदाहरण कर दे सकता है रहे ना, हैं, जैसे उदाहरण दे बात रहे हैं। बोल रही हूँ मैं अच्छा, अच्छा। कि नहीं, नहीं, कोई वो तो- पैमाना है, कोई वो लाइक तो- मैं बताता कैलकुलेटिव, हूँ, मतलब मैं yes। बोलना चाहती हूँ इस बात पे कि सबसे पहली बात तो आप समझिए मेहनत क्या होती है। अपने चोजन फील्ड में आप कितने घंटे हाँ, सिंसियरली invest इन्वेस्ट कर रहे हो? ये जैसे तो अगर एक सिंगर है, मेहनत कौन करता है? मेहनत हर इंसान को, जो भी आपके बॉडी का कौन सा पार्ट मेहनत करता है? ब्रेन, माइंड, बॉडी, Everything, sir, एवरीथिंग, इट्स अ everything. कॉम्बिनेशन ऑफ देखिए, एवरीथिंग। एक होता है इंटरनल मेहनत टोटलिटी में आप, और एक होता है एक्सटर्नल मेहनत। हाँ, आप सबसे ज्यादा कौन से मेहनत कर रहे हो, एक्सटर्नल या इंटरनल? सबसे पहले बताइए इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, मतलब एक्सटर्नल बॉडी जैसे हम किसी काम को करते हैं, हाँ, शारीरिक काम एक हो गया, ठीक है, एक हो गया मस्तिष्क से काम। ये तो जैसे एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट तो मेंटली काम करेगा, मगर मैथमेटिशियन अगर है तो हाँ। वो तो ब्रेन से काम करेगा, मगर अगर एक डांसर है हाँ। तो उसको अपने पूरे बॉडी, Body का। माइंड पूरा, तो ये तो डिफरेंस ऑफ फील्ड से नहीं, रिलेटेड, उसमें भी दो अंतर है। हाँ। दोनों कॉम्बिनेशन एक देखिए, क्रिकेटर अपने बॉडी से स्किल No, को no। होन करेगा, एक क्रिकेट म्यूजिशियन अपने खेलना- गले को, हाँ, देख, क्रिकेट खेलना, डांस करना और एक सिंगिंग Scientist, करना, हाँ। ये सब थोड़ा सा इनमें अलग है, ऐसा लगता है कि अलग है। क्रिकेट आर्ट नहीं है, स्पोर्ट है, स्पोर्ट, हाँ। वो खेल है। खेल में क्या होता है, स्ट्रैटेजी, शरीर का ज्यादा उपयोग किया जाता है। दिमाग भी तो चाहिए होता है रुकिए तो, बिल्कुल, उसमें पूरा शरीर, planning है, mind, उसमें mental शरीर इंपॉर्टेंट है बिल्कुल है। स्टेमिना इंपॉर्टेंट है। अगर विराट कोहली पत्ता दिखता है इसका मतलब ये नहीं है उसको 2 विकेट जो गड़े होते हैं इधर उधर दौड़ने के लिए उसे पूरी वो चाहिए,
पावर चाहिए। सर लेकिन वो डिस्टेंस कैलकुलेट वगैरह करने के लिए तो थिंकिंग भी चाहिए, बिल्कुल, ब्रेन भी बिल्कुल, तो चाहिए। ब्रेन, देखिए आर्ट का ब्रेन और एक खिलाड़ी का ब्रेन दोनों में बहुत अंतर है। आर्ट में अगर आप ब्रेन का इस्तेमाल करते रहोगे तो आप आर्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। हाँ, क्रिएटिव फैकल्टीज अच्छी होनी चाहिए आर्टिस्ट ठीक के है, लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो बुद्धिजीवी हैं उनको आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, मगर मैं आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ आई ठीक डिसएग्री। है, इंटेलेक्चुअल कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। क्यों सर? ये No, तो no, 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 नहीं, I don't no. I agree with this. disagree. I हाँ। also disagree because artists आज के डेट में हम इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट, इंटेलिजेंट आर्टिस्ट, इंटेलिजेंट स्पोर्ट्समैन, इंटेलिजेंट प्रोफेशन, चाहे कोई भी आप प्रोफेशन आप अगर डिसाइड कर रहे हो अपने लिए, तो आप उसमें हमको बताइए कि इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट उसमें कौन है? इंटेलिजेंस तो शाहरुख खान, अगर शाहरुख खान इज एन इंटेलिजेंट एक्टर, नसरुद्दीन शाह इज एन इंटेलिजेंट एक्टर, इरफान खान वाज एन इंटेलिजेंट एक्टर, कितने, ओम पुरी वाज एन इंटेलिजेंट, शबाना आप आजमी लगता इज है एन कि इंटेलिजेंट एक्टर, देखिए जो शाहरुख खान को आप बोले, कोंकणा शर्मा शाहरुख is खान कोंकणा हाईली इमोशनल एक्टर। कोंकणा सेन इज एन इंटेलिजेंट एक्टर। नो नो नो, बेसिकली क्या होता है कि शाहरुख खान जो है हाईली इमोशनल एक्टर। वो इमोशन से कनेक्ट। यस, जब उसके बेटे को जेल हुआ था, क्या उस दौरान वो फिल्में कर रहा था? नहीं किया? नहीं, तो यानी कि उनको क्योंकि वो उस क्या कह सकते हैं कि सर उस हर दौर से निकल हर रहे थे कि फादर वो movie, इमोशनल हाँ, रहेगा अपने बच्चे को लेकर Exactly, सर, ऑफ yeah. कोर्स। तो वो फिर Emo- कहाँ I पे guess- like I guess क्या हो रहा है ह्यूमन ना, होना ही इमोशंस, नहीं, इमोशनल, शायद- हम ह्यूमन है क्योंकि हम इमोशनल है उसमें। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि आर्ट वर्ड में इमोशंस जो रॉ मटेरियल है, आप अपना जो एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर, वो इमोशंस से कर रहे हैं, सो मे बी दे आर मोर इमोशनल। बट अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें, आई थिंक सक्सेसफुल होने के लिए, बी इट एनी फील्ड, इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, नहीं, नो मैटर अगर आप आर्ट के फील्ड में आते हैं हाँ। तो बुद्धि का इस्तेमाल जैसे ही करेंगे, आप आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो फिर वो तो बेवकूफ आर्टिस्ट हुआ, हम वही- उसकी रिस्पेक्ट कैसे वही करें? इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट अगर होगा। बेवकूफ आर्टिस्ट है, उसको बिल्कुल, वो तो फिर कोई उसमें वजन ही नहीं है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि बुद्धि, पढ़े लिखे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो गए हैं कलाकार, हम चाहते हैं पॉलिटिशियंस, हम चाहते हैं एडुकेटेड पॉलिटिशियंस आए फील्ड में। मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्टर है वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता, बल्कि वो इंटेलिजेंट होता है। इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट में बस एक बेसिक अंतर है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए कि शाहरुख खान या आमिर खान या सलमान खान, अगर इनकी उम्र का निकालो तो किस उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की? अगर वो पीएचडी करके आते तो वो इतनी सारी फिल्में नहीं कर पाते, क्योंकि एक लंबा सफर तय करने के लिए आपको एक टाइम भी चाहिए। अगर और ज्यादा इसको उदाहरण के रूप में देखना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर मात्र 17 साल के भी नहीं हुए थे तब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। और ऐसे ही बहुत सारे क्रिकेट हैं जिनके ऊपर फिल्में बनी थी, जैसे कि आपने देखा होगा MS धोनी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शाहिद कपूर की जो फिल्म आई थी जर्सी में एक क्रिकेटर है जो जिसकी उम्र जो है काफी हो जाती है, वो फिर क्रिकेट खेलना चालू करता है और वो IPL तक ही पहुंच पाता है, उसके बाद उसकी उम्र हो जाती है और उसे संन्यास लेना पड़ता है। देखिए, कलाकार होने के लिए उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, वो उसे इमोशंस की एक समझ होनी चाहिए। कोई बेवकूफ इंसान एक्टर नहीं बन सकता, उसे इंटेलिजेंट होना मतलब जरूरी है। बेसिकली क्या होता है कि नॉलेज इस पर नहीं डिपेंड करता कि आपने कितनी पढ़ाई की। देखिए, एक होता है किताबी नॉलेज जिसे कहते हैं बुकिश नॉलेज, एक होता है कि आपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नॉलेज कलेक्ट किया। जैसे गांव का एक किसान आदमी, उसने पीएचडी तो नहीं किया हुआ है, लेकिन उसको पता है कि फसल को कब खाद चाहिए, कब बीज चाहिए, कब पानी चाहिए। वो जाके एक लैब में टेस्ट नहीं करता है। हालांकि बहुत सारे आधुनिक जो किसानों सारी चीजें करने लगे, लेकिन अगर आप पुराने किसानों को देखो तो वो बादलों की तरफ देख करके बता सकते थे कि वर्षा कब होगी। अब अगर इसी को नेचर से हम कनेक्ट करते हैं
तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप जंगल की तरफ चलते हैं, नेचर क्या क्या पढ़ता है? कोई बुक पढ़ता है? नहीं, वो सिर्फ महसूस करता है, सिर्फ वो महसूस करता है। अब और उसको क्लियर जानना चाहिए तो नेचर में कौन लोग रहते हैं प्रकृति में, जैसे कि चिड़िया, पक्षी, कुत्ते। जैसे कि भूकंप आने वाला होगा तो सबसे पहले कुत्तों को पता चल जाएगा, वो वाइब्रेशन को रीड करते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता देते हैं। हाँ, जैसे इंसान नेचर से दूर जाता जा रहा है, हाँ, और एनिमल्स है वो नेचर में ही रहते हैं। यस, क्योंकि इंसान नॉलेज कलेक्ट करने के चक्कर में वो इस प्रकृति को छोड़ता चला जा रहा है। प्रकृति को छोड़ने का मतलब है वो अपना वो एक्सपीरियंस छोड़ता चला जा रहा है। जबकि सारी चीजों का जो विकास हुआ टेक्नोलॉजी में, वो सारी चीजें प्रकृति ने बहुत पहले ही पाई गई है। प्रकृति में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको उसको पहले से ही उनके पास नॉलेज है। क्या किसी कीड़े मकोड़े को जो जंगल में रहता है, क्या उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा, लेकिन ये साइंटिफिक भी है। जैसे कि आज की तारीख में शाहरुख खान का बेटा हुआ हुआ ना, उसका नाम क्या है? आर्यन खान सर। आर्यन खान, मैं जानता हूं, मैं पूछ रहा हूं मतलब कि हम लोग भी पता है कि नहीं पता है? पता है, of course। लेकिन जंगल में जब किसी जीव को कोई बच्चा होता है तो क्या उसके पास कोई डॉक्टर होता है? नहीं। उसे कौन बताता है कि दूध कहाँ है, खाना कहाँ है? उसकी माँ। वो उसे एक्सपीरियंस कराती है, एक्सपीरियंस के आधार पर उसे उतना नॉलेज दे देती है कि वो खुद शिकार करने लगता है और अपने लिए भोजन ढूंढ लेता है और किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। लेकिन अगर मानव को देखा जाए तो मानव जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है, वो आगे जितना ऊपर जाता है वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होता चला जाता है। तो बेसिकली यहां पर ये विषय नहीं है कि एक्टर बुद्धिमान हो या इंटेलेक्चुअल। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि ये आपके करियर के लिए सही है और ये आपके करियर के लिए गलत है। और अगर हर एक्टर बुद्धिमान हो जाए तब तो ये आप सोच लीजिए कि बहुत जल्द ही हमारा जो बॉलीवुड है वो हॉलीवुड से भी आगे निकल जाएगा। जैसे कि अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर की बात करते हैं तो वेस्टर्न लिटरेचर कहीं भी इंडियन लिटरेचर के आसपास भी नहीं। आप बताइए कि महाभारत जैसा महाग्रंथ विश्व में कहां लिखा गया? कहीं नहीं लिखा गया। गीता, कौटिल्य का शास्त्र, इसमें हमारा जो इंडियन सोसाइटी है और जो हमारे भारतीय लेखक हैं वो बहुत आगे है। और एक दिन भविष्य में हमारे जो फिल्मकार भी होंगे और जो हीरो भी होंगे वो भी हॉलीवुड को पीछे छोड़ देंगे। ये जो शाहरुख खान की फिल्म पठान है ये सिर्फ एक आगाज है और ये आगाज जारी रहेगा। आपको देखने को मिलेगा टाइगर 3 में या फिर पठान के प्रीक्वल में या फिर पठान के सीक्वल में। और दोस्तों अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपके मन में जो जो भी सवाल आ रहे हैं आप हमसे पूछिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और हमारी टीम विधिवत रिसर्च करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। अगर आप किसी और फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल से तब भी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब अति शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।